अच्छा, ये सब 12th के फिजिक्स मिटाते हैं। पहले लिख लेते हैं एक्सरसाइज, लिखे थे लेकिन मिट गया। 14.3 केसी सिन्हा 11th क्लास, चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। क्वेश्चन नंबर आज का ही बताना है 8 में। पहले क्वेश्चन ही लिखो, फिर बाकी बोर्ड साफ करते हैं। आठवां नंबर, यदि x प्लस 1/x², यदि x प्लस 1/x² लिख देते हैं बोर्ड पर। यदि x प्लस 1/x², यदि x प्लस 1/x² टू द पावर n, यदि x प्लस 1/x² टू द पावर n में x से स्वतंत्र एक पद है, x से स्वतंत्र एक पद है, तो दिखलाइए कि यह, तो दिखलाइए कि यह n/3 फैक्टोरियल, दिखलाइए कि यह n/3 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल है। एक मिनट, n/3 फैक्टोरियल है कि नहीं? n/3 फैक्टोरियल है। 8वां नंबर ना, n/3 फैक्टोरियल है, देख लो। वो हाँ, ऊपर बोलना भूल गए कि? अरे नहीं, दिखलाइए कि यह n फैक्टोरियल, लगता है ऊपर ध्यान नहीं रहा, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर बढ़ जाता है। n फैक्टोरियल बटा, ऊपर n फैक्टोरियल बटा, दिन भर पढ़ते ना, आज थक जाता है। n फैक्टोरियल बटा n/3 फैक्टोरियल इंटू 2n/3 फैक्टोरियल, ऐसे है। चलो सॉल्व करते हैं। x से स्वतंत्र पद निकाल रहे हैं। सबसे पहले सामान्य पद निकालो, सामान्य पद, सामान्य पद। असामान्य पद के मतलब होता है tr+1, सामान्य पद मतलब tr+1। अजैवा पद निकालना है ना, जैवा पद निकालना है, कॉम्बिनेशन का लोअर सफिक्स उससे एक कम होगा, लोअर सफिक्स उससे एक कम होगा, कॉम्बिनेशन का लोअर सफिक्स इससे एगो कम होगा। जैसे n कॉम्बिनेशन r, ऐसे तो r+1 है लेकिन हम लिखेंगे सिर्फ r डॉट x है, और x पर पावर कितना, तो n में से r घटेगा, n-r डॉट 1/x², तो लिखेंगे 1/x², और इस पर पावर कितना, सीधे एकदम तो लोअर सफिक्स से यही वाला बैठा देंगे। सब अगर संभल के लिखें तो बोलेंगे n कॉम्बिनेशन r
एक्स टू द पावर n माइनस आर पहले से है, यहाँ समझना एक्स टू द पावर 2r होगा, लेकिन सीधे सीधी ना, जैसे ऊपर लिखेंगे तो -2r, तो कितना लिखा है n कॉम्बिनेशन r, यहाँ समझते हैं एक्स टू द पावर n माइनस आर तो है ये है, n माइनस आर है और वो -2r, तो बोलो ना कि n माइनस 3r। अब यहीं से शुरू लिखे, x से दिखाई देता है x से स्वतंत्र पद, x से स्वतंत्र पद के मतलब ये हो गया कि x टू दी पावर, और यहाँ है पावर कितना, यही तो नहीं होना चाहिए, जो पावर देख रहे हैं ना यही तो पावर 0 होना चाहिए था, n माइनस 3r इसके जगह पर लिख देना चाहिए था 0, तो n बराबर कितना हो जाता 3r, तो r बराबर कितना हो जाता n/3। यहाँ पर कितना वेसन होता है, जिसको ये लगता है कि n के जगह पे 3r नहीं रख सकते हैं, n के जगह पे 3r नहीं रख सकते हैं, n के जगह पे 3r बैठाइए, n के जगह पे 3r बैठाइए, r के जगह पे n/3 काहे रख रहे हैं, n के जगह पे 3r काहे नहीं बैठा रहे हैं, r के जगह पे n/3 काहे बैठा रहे हैं, क्योंकि जो साबित करना होगा ना उसमें r के टर्म में नहीं प्रूफ करना होगा n फैक्टोरियल, इसीलिए यहाँ तक तो ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब शुरू करते हैं x से स्वतंत्र पद, यहाँ तक कोई दिक्कत, ध्यान देना n है न, तो n रहे दो कॉम्बिनेशन, r मतलब कितना n बटा, वही न बोले थे कि r के जगह पे कितना बैठाना है n/3 बैठा दिए, इस सब के कहानी तो ऐसे भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 3r है, n मतलब भी एक तरह से 3r है, तो 3r से 3r तो कट गया। इसका फॉर्मूला होता है, हम पहले भी बताए होंगे 8-10 बार कि ऊपर n फैक्टोरियल बटा, मतलब अपर सफिक्स के फैक्टोरियल, नीचे लोअर सफिक्स के फैक्टोरियल, उसके बाद फिर क्या करना है कि अपर सफिक्स में n/3 घटा देना है, तो घट कर कितना हो गया n फैक्टोरियल ऊपर, नीचे ध्यान देना n/3 फैक्टोरियल, इसको घटा वटा के देख लेना, 3n में से n घट गया तो 2n/3 फैक्टोरियल, यही तो साबित करना है इसमें, यही तो प्रूफ करना है, देख लो एक बार, इतने प्रूफ करना था। दोबारा एक बार समझा देते हैं, ठीक है, कि सभी साहब एक बार में दिक्कत हो जाता है, दोबारा देख लो। ये जो भी है इसे क्वेश्चन है, ये तो पूरा क्वेश्चन है, इसमें x से स्वतंत्र या कोई भी पद चाहिए, उसके लिए सबसे पहले है सामान्य पद, असामान्य पद के मतलब हो गया tr+1, और जैवा पद है न, कॉम्बिनेशन का लोअर सफिक्स उससे एक कम होता है, और कॉम्बिनेशन का लोअर सफिक्स एक कम देंगे, तो लोअर सफिक्स कितना देंगे r, मतलब n कॉम्बिनेशन r, फिर पहला जो टर्म है x है, इस पर पावर कितना हो जाएगा, तो अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, अपर माइनस लोअर सफिक्स, और जो दूसरा टर्म होता है इस पर सीधे पावर आ जाएगा, कौन वाला, लोअर सफिक्स डायरेक्ट। बाकी सॉल्व करना था, ये शुरू से लेके लास्ट तक, शुरू से लेके अंतिम तक इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे, ध्यान दोगे, ये शुरू से लेके अंतिम तक ऐसे ही लिखते रहेंगे इसको हम। अब खाली ही बदलना होगा, x टू दी पावर कितना, तो अभी n-r है, और यहाँ ध्यान से देखो तो x टू दी पावर 2 है, x टू दी पावर मतलब x² है,
एक्स स्क्वायर बटा मैंने अगर ऊपर लिखते तो पावर कितना हो जाता, -2, एक्स पर पावर -2 और आर था, तो बोलो ना कि -2 और आर गुना के कितना हो गया, -2। एक्स और एक्स अगर दोनों बेस एक जैसा है तो ई वाला पावर दोनों आपस में जुड़ेगा, जोड़ना शुरू किए, ये ऐसा ही रहेगा। x⁴n रहने दिए, -r पहले से और -2r दोनों मिलाकर -3r हो गया। अब x से स्वतंत्र पद चाहिए। x से स्वतंत्र पद का मतलब हो गया कि x⁴0। तो x⁴0 है कहाँ 0, यहाँ तो n-3r है, तो यही जो पावर दिखाई दे रहा है न n-3, इसको किसके बराबर कर देना चाहिए था, यहाँ 0 होगा तभी न बोलेंगे कि x ख़त्म, सिर्फ x ख़त्म मतलब x से स्वतंत्र पद, तो n-3r नहीं होना चाहिए, वहाँ कितना होना चाहिए था 0, तो n बराबर हो गया 3r। अब इतने रहे दो तो भी ठीक है, लेकिन नहीं साबित करना है n के टर्म में, तो हम बोलेंगे कि r के जगह पे कितना लिखो, r के जगह पे n/3। शुरू हो गए अब x से स्वतंत्र पद मतलब n कॉम्बिनेशन r, n तो ठीक है लेकिन लोअर सफिक्स में r नहीं लिखे, काहे नहीं लिखे, क्योंकि r के जगह पे कितना n/3। फिर इसका सूत्र होता है कि जो भी अपर सफिक्स है उसका फैक्टोरियल, जो भी लोअर सफिक्स है उसका फैक्टोरियल। उसके बाद क्या करना कि अपर सफिक्स माइनस मतलब n में से n/3 घटा दिए, ये सब घटा के देखें तो 3n मतलब 3n 3n और हो गया 1n, तो 3n में से 1n घट गया, कितना हो जाएगा 2n/3 और फैक्टोरियल लगा दे, आई तो n/3 फैक्टोरियल, यही साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। तो सब समझता नहीं है तो बाद में कैसे बनाएगा फिर इसको। 9वां नंबर नहीं ठीक है, फिर भी देख लो, दोबारा वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 9वां a-2b के होल पावर मतलब पूरे पर पावर, घेर के पावर दे दीजिए 12, a-2b लिखे, पूरा घेर कर एकदम पावर दे दीजिए 12, a-2b टू द पावर 12 के विस्तार में a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7, a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7 का गुणांक निकालिए। 1 मिनट, a टू द पावर कितना बोले 5 और b टू द पावर 7 का गुणांक, a टू द पावर 5 और b टू द पावर 7 का गुणांक नहीं बोले हैं, हटाते हैं। तू सबके लिए एक वीडियो है कि नहीं अभी यूट्यूब पे, बाइनोमियल थ्योरम बच रहा है कि नहीं एक वीडियो, सब खत्म, कल ही लास्ट था, कल तो आज मिल जाएगा, आज या कल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 9, a-2b पावर कितना 12, इसमें किसका गुणांक a टू द पावर 5 और b टू द पावर 7 का गुणांक, इसका गुणांक लिखिए, ये कितना होगा। देखते हैं, किसी का भी गुणांक चाहिए उससे पहले सबसे ज़रूरी है कि सामान्य पद निकालो। सामान्य पद मतलब tr+1, अजैवा पद निकालना हम बार बार कहते हैं कि कॉम्बिनेशन का लोअर सफिक्स एक कम, जैसे यही है ना, तो 12 कॉम्बिनेशन, यहाँ r लिखेंगे, फिर a टू द पावर 12 माइनस r अब -2b टू द पावर सीधे एकदम r, संभल के लिखे तो 12 कॉम्बिनेशन r
इसको -2 पे पावर r, इसे -2 है ना, तो -2 के पावर r हटा दी। अब बाकी लिख दिए a टू द पावर 12 - r और सीधे एकदम b टू द पावर r। अब वहाँ ध्यान देना कि अगर a टू द पावर देखें तो कितना होना चाहिए 5, यहाँ कितना, तो 12 - r को लिखना चाहिए किसके बराबर, या तो b पर अगर पावर देखें तो 7 कितना है, और यहाँ कितना था, तो r बराबर सीधे 7 हो गया। अच्छा इसको हल करके देखो तब भी r बराबर 7 आएगा, चाहे कैसा हो बनावे, r बराबर कितना आ रहा है 7 हो गया। करना क्या था ये बताइए, इसी का गुणांक निकालना है, a टू द पावर 5 b टू द पावर 7 का गुणांक। चलो r मतलब कितना बैठाना है, r के जगह कितना बैठाना है, r के जगह कितना रखना है 7, r मतलब 7, जहाँ जहाँ r दिखाई देगा वहाँ वहाँ कितना बैठाएंगे 7। तो अगर r के जगह पे हम 7 बैठाते हैं तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा b टू द पावर 7, आई हो जाएगा a टू द पावर, हम यही तो चाहते हैं कि 5 हो जाए, कितना हो जाए 7। तो बचा कौन 12 कॉम्बिनेशन 7 -2 पर पावर 7। अब या तो इसको हल करो और नहीं तो फिर जैसे आया है ना 12 कॉम्बिनेशन 7 इंटू -2 पे पावर 7 वैसे ही छोड़ दो। हो सकता है कि ऐसे आंसर नहीं दे रहा, -2 में से -1 अलग कर दिया हो, पता नहीं कितना। अरे तो पूरा हल कैला है, तो हल करे पड़ेगा। देखो 12 कॉम्बिनेशन 7 को लिखेंगे हम सबसे पहले 12 कॉम्बिनेशन 5, जब हले करना है तो छोटा कर देते हैं, और -2 पे पावर कितना है 7, जब 7 रह देते हैं। या ऐसे समझो कि -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2, मतलब ऐसे लिखो -2 पे पावर 6 और अलग से लिखो एगो -2 पे पावर है, आसानी होगा ऐसे। अब 12 कॉम्बिनेशन 5, 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 बटा में कितना 1 2 3 4 और 5 गुने 2 पे पावर 6, सीधे एकदम लिख दो 64, आई रहे दो -2, इधर उधर मत सोचो, सीधे यहाँ वाला 2 यहाँ वाला 2 उड़ा दो, जो होगा देखा जाएगा। और यहाँ 3 है यहाँ 4 है, 3 चके 12 काट दो, बच गया 5, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, तो रह गया 11 गुने 2 गुने 9 गुने 8 गुने 64, और वो भी सब गुना करके पहले लगा देना माइनस। अभी गुना करने में कितना आएगा वो तो हम भी नहीं जानते, आप गुना करके देखिए, 11 2 9 8 64 गुना करो, मोबाइल से कैलकुलेटर से जैसे गुना करना है वो आप गुना कीजिए, देखिए गुना करके कितना आता है। कुछ कुछ चीज़ तो ऐसे ही गुना कर देंगे, जैसे 64 गुने 8 512, 11 दूनी 22, अब 22 नमक के 98 से 198, तो 198 को 512 से गुना करना है। फिर फेल हो गया स्मार्ट वॉच, आ गया 10 13, हाँ तो ठीक है, ठीक ठीक, बाकी जो इसके बाद है उसके लिए अलग वीडियो में, कि कभी कभी साउंड नहीं आता है प्रॉब्लम हो जाता है।